Okay, up to 106 you all must have completed. देखते हैं क्वेश्चन नंबर 107। थोड़ा अलग तरीके का क्वेश्चन है लेकिन ध्यान से देखिए। There are 3 bags containing 2 white 3 black balls, 3 white 2 black balls and 4 white 1 black ball respectively. Okay. There is equal probability of each bag being selected. A ball is drawn from a bag chosen at random. What is the probability that the ball is white? क्वेश्चन थोड़ा अलग तरीके का है, पहले मैं इसको प्रेजेंट करूं प्रॉपरली तो समझ में आ जाएगा। There are 3 bags, तो गिवन में ही मैं लिख दूंगा बैग 1, बैग 2, बैग 3, ऐसे 3 बैग हम बना देते हैं। और कंटेनिंग 2 वाइट 3 ब्लैक बॉल, तो बैग 1 में 2 वाइट 3 ब्लैक बॉल, ये बैग 1। फिर बैग 2 में 3 वाइट 2 ब्लैक बॉल, तो ये 3 वाइट और 2 ब्लैक, ये बैग 2 भी हो गया। और बैग 3 में 4 वाइट 1 ब्लैक, तो ये भी हो गया। चलिए तीनों बैग कौन सी स्टेटस पे है वो तो आ गया। अब प्रोसीजर क्या है, हम तीनों में से कोई भी एक बैग सिलेक्ट करेंगे। पहले तो बैग का सिलेक्शन करेंगे, तो और हर एक बैग का सिलेक्शन इक्वल चांस है, 1/3 1/3 1/3। और फिर बोल रहे हैं कि सिलेक्टेड बैग में से एक बॉल ड्रॉ करें, मतलब बैग 1 सिलेक्ट करेंगे तो बैग 1 में से बॉल ड्रॉ करेंगे, बैग 2 सिलेक्ट करेंगे तो बैग 2 में, मतलब जो भी बैग सिलेक्ट होगी वो सिलेक्टेड बैग में से हम एक बॉल ड्रॉ करेंगे। और ये पूछा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज वाइट। अब बॉल ड्रॉन वाइट हो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी, तो मैं आपको बताऊं कि ये सिचुएशन हो सकती है कि बैग 1 सिलेक्ट हो और उसमें से वाइट बॉल निकले, तो ये एक पॉसिबिलिटी है। मतलब एक इवेंट तो ये है, मतलब आपके पास ऐसे 3 केसेस पॉसिबल है कि बैग 1 का सिलेक्शन हो और उसमें से व्हाइट बॉल लो, बैग 2 का सिलेक्शन और उसमें से व्हाइट बॉल, बैग 3 का सिलेक्शन उसमें से। तो यहां 3 केसेस डिजाइन कर सकते हैं। चलिए मैं ऐसा लिख सकता हूं कि लेट केस 1, आप इसको केस 1 बोलो या इवेंट ए बोलो, जो बोलना है बोल सकते हैं। केस 1 क्या है भाई, first bag is selected and a white ball is drawn from it। तो probability of case 1 क्या होगा, तो पहले तो फर्स्ट बैग के सिलेक्शन करना है एंड और उसके बाद उसमें से व्हाइट बॉल ड्रॉ करना है। तो 3 बैग में से बैग 1 सिलेक्ट हो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/3, ये फर्स्ट बैग इज सिलेक्टेड उसकी प्रोबेबिलिटी। एंड मतलब मल्टीप्लीकेशन, अ व्हाइट बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम इट, इन्हीं में से व्हाइट बॉल, तो देखो व्हाइट 2 है और ये 3, एक ही बॉल सिलेक्ट करे तो फॉर्मूला की कोई जरूरत नहीं है, मैं सीधा लिख दूंगा 2/5। टोटल 5 में से 2 व्हाइट है, फेवरेबल डिवाइड बाय टोटल। ये 1/3 है पहले बैग का सिलेक्शन, और उसके बाद सिलेक्टेड बैग में से, मतलब बाकी के देखने की जरूरत नहीं, इन्हीं में से देख लो तो 2/5, और इसका मतलब हुआ टोटल प्रोबेबिलिटी 2/15। चलिए केस 2 क्या होगा, केस 2 हम लेते हैं सेकंड बैग इज सिलेक्टेड एंड अ व्हाइट बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम इट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ केस 2 क्या होगा, एक तो सेकंड बैग का सिलेक्शन होना चाहिए, तो वो 3 बैग में से सेकंड बैग बोल रहा हूं, तो इसका मतलब ये भी 1/3 होगा क्योंकि हर बैग का सिलेक्शन इक्वी प्रोबेबल है। और अब एंड सिलेक्टेड बैग में से व्हाइट बॉल, तो 3 फेवरेबल, टोटल 5, तो ये 3/5, इसको मैं लिखूंगा 3/15। और केस 3 होगा
third bag is selected and a white ball is drawn from it. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ केस 3 क्या होगा? पूरे केस 3 की प्रोबेबिलिटी, एक तो थर्ड बैग का सिलेक्शन, वो प्रोबेबिलिटी 1/3, और अब सिलेक्टेड बैग में से व्हाइट बॉल, तो व्हाइट बॉल 4 है आउट ऑफ 5, तो 4 डिवाइड बाय 5 ये हो जाएगा 4/15। तो ये तीनों केस तो हमने डिजाइन कर दिए, लेकिन रिक्वायरमेंट कुछ अलग है। रिक्वायरमेंट है प्रोबेबिलिटी दैट a white ball is drawn from selected bag. It is immaterial for this probability कि आप कौन सा बैग सिलेक्ट करो, जो भी सिलेक्ट करो, हमको तो इतना चाहिए कि व्हाइट बॉल सिलेक्टेड बैग में से आना चाहिए। इसका मतलब केस 1 हो तो भी चले, केस 2 हो तो भी चल सकता है, केस 3 हो, मतलब केस 1 और केस 2 और केस 3, एंड नहीं निकलता, इंग्लिश में बोल रहा हूं, इंग्लिश वाला और निकलता है, या तो केस 1 हो, या तो केस 2, या तो केस 3, तीनों में से कोई भी केस होगा तो ये प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। दैट मीन्स रिक्वायरमेंट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ केस 1 यूनियन केस 2 यूनियन केस 3। और यूनियन जब आता है तो सपोज ये केस 1 केस 2 केस 3 की बजाय ए बी सी होता तो ए यूनियन बी यूनियन सी, और यूनियन है तो हम चेक करेंगे कि इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है या नहीं है, दोनों केस है। अब एक बैग 1 सिलेक्ट होगी तो कभी भी 2 और 3 नहीं होगी, 2 होगी तो 1 है, मतलब ईच केसेस आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, और जब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होता है तो सभी का सीधा डायरेक्टली टोटल करना है। तो हम इसको लिख सकते हैं इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ केस 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ केस 2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ केस 3। तो केस 1 की प्रोबेबिलिटी है 2/15, केस 2 की प्रोबेबिलिटी है 3/15 और केस 3 की प्रोबेबिलिटी है 4/15। तो 2 + 3 5 + 4 मतलब 9/15, और रिड्यूस करना चाहो तो 3/5। तो ऐसे क्वेश्चन थोड़ा ध्यान क्या रखना है कि आपको जो सिलेक्शन करना है और उसमें से आपको बॉल लेना है, तो पहले सिलेक्शन मतलब ये मेन प्रोबेबिलिटी जो निकलेगी पहली वो बैक की प्रोबेबिलिटी, और बैक का सिलेक्शन हो जाने के बाद उसमें से आप सिलेक्ट करोगे तो बॉल की प्रोबेबिलिटी। तो बैक की प्रोबेबिलिटी और बॉल की दोनों को ध्यान में लेके ये काम करना है। तो इस तरीके का एक क्वेश्चन आपको समझना चाहिए। ये समझ में आ गया है तो एक दूसरा क्वेश्चन मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 108। One joint family has 3 sons and 2 daughters, whereas other joint family has 2 sons and 4 daughters. One joint family is selected from 2 joint family. अच्छा, दोनों में से एक को हम सिलेक्ट करेंगे, and a child is randomly selected from that family. Find the probability selected child is girl. देखो पहले जैसा ही है, जैसे पहले वाले अगले क्वेश्चन में जो 107 था उसमें 3 बैग थी और व्हाइट और ब्लैक बॉल्स थे। यहां 3 बैग के बजाय 2 जॉइंट फैमिली है, फैमिली 1 फैमिली 2। ब्लैक बॉल व्हाइट बॉल के जगह सन एंड डॉटर है, और व्हाइट बॉल का सिलेक्शन करना था। इसी तरीके से यहां से सिलेक्शन पहले तो जॉइंट फैमिली का सिलेक्शन, जैसे पहले बैग का सिलेक्शन हुआ था ऐसे, और उसमें से आपको डॉटर का सिलेक्शन करना है। मतलब आइडेंटिकली उसी पैटर्न का क्वेश्चन है। मैं थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करूंगा, पूरा काम आपको होमवर्क में करना होगा इंडिपेंडेंटली खुद। देखो क्या करते हैं, पहले सिचुएशन में लिख रहा हूं गिवन फैमिली 1 जिसमें है सिचुएशन 3 सन्स एंड 2 डॉटर्स, और उसके बाद है फैमिली 2 जिसमें सिचुएशन है 2 सन्स एंड 4 डॉटर।
अब ये बोल रहे हैं कि पहले तो आप फैमिली को सिलेक्ट करोगे और उसके बाद उनमें से आप एक चाइल्ड को सिलेक्ट करोगे और वो गर्ल हो, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी। तो मैं 2 केस बना दूं जैसे पहले बनाए थे। लेट केस 1 क्या होगा, फैमिली 1 इज सिलेक्टेड एंड अ डॉटर इज सिलेक्टेड फ्रॉम इट। फैमिली 1 is selected and a daughter is selected from the family। तो पहले तो फैमिली 1 का जो सिलेक्शन है उसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 और उसमें से डॉटर कितनी है 2, डॉटर के सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी 2/5। तो आप इसको बोल सकते हैं कि 2 कैंसिल करें तो 1/5। चलिए केस 2 क्या होगा, केस 2 होगा फैमिली 2 इज सिलेक्टेड एंड अ डॉटर इज सिलेक्टेड फ्रॉम इट। वो मैं लिख नहीं रहा हूं, लेकिन डायरेक्टली बोले तो प्रोबेबिलिटी ऑफ केस 2, पहले तो फैमिली 2 का सिलेक्शन 1/2 एंड अभी डॉटर का सिलेक्शन, डॉटर 4 है तो आप बोलोगे 4/6। तो इसके लिए मैं बोल सकता हूं 2 2 और ये 2 3 तो फाइनली 1/3। अब क्वेश्चन है कि प्रोबेबिलिटी दैट अ डॉटर इज सिलेक्टेड और फ्रॉम द सिलेक्टेड फैमिली, मतलब केस 1 और केस 2। तो केस 1 और केस 2 मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ केस 1 यूनियन केस 2। और जब फैमिली 1 सिलेक्ट होगा तो 2 नहीं होगा, 2 होगा तो 1 नहीं होगा, तो दोनों केसेस म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। तो सिर्फ और सिर्फ आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ केस 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ केस 2 करना है, मतलब 1/5 प्लस 1/3 एलसीएम लेके आप काम कर लेना। 3 + 5 तो 8/15। पूरा प्रेजेंटेशन प्रॉपरली करके आपको ये आंसर निकालना है। तो ये 108 मैंने वैसे सॉल्व किया हुआ है लेकिन रफ है, आप उसको प्रॉपरली प्रेजेंट कर लीजिएगा, ठीक है। और बेस्ड ऑन दिस आई कैन से मैं आपको क्वेश्चन नंबर 110 तक होमवर्क दे रहा हूं, अप टू 110। तो चलिए ये वीडियो सेशन यहां पर खत्म करते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।